प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए ज्योतिष की श्रृंखला में बता रहे हैं कुंभ राशि का नग मंत्र और उपाय। तो देखिए, मैंने आपको मकर राशि के बारे में कल बताया था। आज मैं आपके लिए कुंभ राशि के बारे में बता रहा हूँ। तो देखिए, ये दोनों राशियों का जो स्वामी है वो शनि है, और इसका जो भाग्य उदय करने वाला जो ग्रह है वो जो है इसका शुक्र है। तो देखिए, इन दोनों की मित्रता है, भाव उदय वाले ग्रह की भी ही, और जिसमें मनुष्य जन्म लेता है उस लगन का स्वामी या राशि का स्वामी कुंभ शनि दोनों का मालिक एक है। तो इनमें मित्रता है। यदि लगन का स्वामी या कुंभ राशि का स्वामी केंद्र में, यानी कि 1, 4, 7 और 10वें भाव में, या पंचम भाव में या नवम भाव में बैठा हो एक भाव, तो ये उत्तम स्थिति है। और भाग्येश यदि लगन में अथवा दशम स्थान में या अथवा चतुर्थ स्थान में बैठा हो तो उत्तम स्थिति मानी जाएगी। यदि भाग्येश का केंद्र त्रिकोण योग हो या लग्नेश का केंद्र त्रिकोण योग हो, इस तरह से यदि किसी की लगन में या जन्म राशि में 3 त्रिकोण योग हों, केंद्र त्रिकोण योग, या 3 ग्रह उच्च राशि के या 3 ग्रह स्वराशि के केंद्र में हो, या फिर मतलब ये धर्म त्रिकोण योग, ऐश्वर्य त्रिकोण योग, प्रकृति त्रिकोण योग और संन्यास त्रिकोण योग, इनमें से जो 5 मैंने त्रिकोण योग बताए इनमें से यदि 2 हों तो कुंडली की स्थिति यानी पिछले धर्म यानी पिछले हमारे कर्म उत्तम रहे हैं, श्रेष्ठ रहे हैं। हमने इंद्रियों का दमन करते हुए परमात्मा का ध्यान और चिंतन किया है। हमने किसी के साथ में कोई दुखपूर्ण बात या द्वेषपूर्ण वातावरण हमने नहीं किया है, और इस जन्म में हमको उत्तम फल प्राप्ति होने वाली है। इसका मतलब ये होता है। तो इस जन्म में फिर सहज साथ से हमें उपलब्धि उपलब्ध हो जाती है। वर्तमान कर्मों को भी सही रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये दोनों का तारतम्य होता है। जब मान के चलिए जन्म लगन का स्वामी 6वें, 8वें, 12वें भाव में हो और क्रू ग्रह के साथ में हो या शत्रु ग्रह के साथ में हो, भाग्येश यदि 8वें या व्यय भाव में या षष्ठ भाव में हो और नीच का हो या क्रू ग्रह के साथ हो और कोई केंद्र त्रिकोण योग ना हो, ऐश्वर्य त्रिकोण योग ना हो, तो ये जो है हमारे जीवन में कर्म में जो है कुल मिलाकर के दिक्कत आती हैं। उन्नति में, व्यापार में या नौकरी प्राप्त करने में। इसीलिए मैंने आपके लिए ये फलादेश साल का जो राशियों का मैं कर रहा हूँ, ये 1 साल का फलादेश नहीं है, ये आजीवन फलादेश है इस राशि का। और जो मैं राशि का फलादेश बता रहा हूँ, नग या मंत्र उपाय, ये 1 दिन का, 1 साल का नहीं है, ये आजीवन फलादेश है इस राशि का। या जो भी मैं राशि कर रहा हूँ तो आपके लिए बता दिया है कि मैंने इनके उपाय क्या हैं। तो इसमें नीलम धारण करिए, पहले नंबर तो ये है। नीले कपड़े में धारण करिए यदि सोने की अंगूठी में नहीं कर सकते हो। एक बात, इसमें यदि आपकी जन्म लगन या जन्म राशि दोनों एक ही हैं और शनि यदि उच्च का है नवम स्थान में या केंद्र में लगन में बैठा हुआ है, तो आप एक विश्वा का पेड़ होता है, इसको निमंत्रण दे करके और गुरु पुष्य योग में आमंत्रित करके शाम को और विधि पूर्वक इसकी जड़ को यदि आप धारण करें ताबीज में, तो ये भी नीलम जैसा ही काम करती है। बिछुआ का एक पेड़ होता है, आप गूगल में सर्च करके देख लेना, वो धतूरे जैसा पेड़ होता है, लेकिन उस पर जो बिछुआ होते हैं 2 ऐसे उसमें वो होते हैं, मतलब एक सूर जैसे एक लकड़ी का सा फल होता है, उसमें वो लगते हैं। तो हमें उस पेड़ की जड़ लेनी है, निमंत्रण दे करके उसको हम धारण कर सकते हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि यदि आपके
शनि यदि लगन में है या भाग्य स्थान में है तो हमें शनि का मंत्र का जाप शनिवार को शाम को अवश्य करना चाहिए, 1 माला 2 माला, और शनि देव का हमें पूजन भी करना चाहिए। अब रही बात ऐसी कि हमें स्थायी किसका मंत्र का जाप करना चाहिए, तो इन तुला राशि वाले, वृष राशि वाले और मकर और कुंभ राशि वाले के लिए महादेव इष्ट सबसे उत्तम होता है और महामृत्युंजय मंत्र इसमें सटीक बैठता है। तो आप महामृत्युंजय मंत्र का आप जाप करें सुबह शाम, ज़्यादा नहीं तो 5 माला करिए, 5 माला नहीं तो फिर 1 माला करिए, ज़्यादा हो सके तो 11-11 माला सुबह शाम करिए और खाते पीते डोलते आप करते रहिए। तो इससे आपकी उत्तम स्थिति प्राप्त होगी। और आचरण पर ध्यान रखिए, हमें कोई गलत आचरण नहीं करना है, चरित्रवान रहना है और हमें अपने मन की वृत्ति को परमार्थ में बनाए रखना, सबके भले की सोचें और किसी की बुराई भलाई में ना पड़े, इसी में हमारी भलाई है और सबकी भलाई है। तो ये राशि का मैं फलादेश बता रही, इस पर आप चलोगे तो आपकी उन्नति संभव है। भाई और बहनों को इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।